हेलो एवरीवन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दो फॉर्म्स अभी तक नोटिफाई कर चुका है। वो है आपका ITR 1 एंड ITR 4। दोनों ही फॉर्म्स का PDF हमें अवेलेबल करा दिया गया है फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26 इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। अब की बार डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा लेट हो गया है। अभी तक भी हमें सिर्फ इनके PDF प्रोवाइड किए गए हैं, यूटिलिटीज अभी आपकी पेंडिंग है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट कर दें तो आप फाइलिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक यूटिलिटीज नहीं आई है और ना ही ऑनलाइन हमें अलाउ किया गया है अभी तक कि हम रिटर्न फाइलिंग शुरू कर दें। बट हाँ, आप अपनी तैयारी जरूर कर सकते हैं। कैसी तैयारी वो मैं आपको बता देती हूँ। ITR 1 की अगर मैं बात करूं तो एक मेजर चेंज जो इस रिटर्न में देखने को मिला है, जो सभी सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए बेनिफिटेड रहने वाला है, वो ये है कि अगर एक सैलरी टैक्स पेयर अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहा है अपने इक्विटी शेयर से या इक्विटी म्यूचुअल फंड से, तो उसको ITR 2 फाइल करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी ITR 1 में ही अपनी इनकम को रिपोर्ट कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है जो सीबीडीटी लेके आया है, डिपार्टमेंट लेके आया है। द रीजन बीइंग, जो हमने अपनी टैक्स सेविंग के लिए पहले इन्वेस्टमेंट की थी वो अब अगर आपकी मेच्योरिटी पे है और आपको अच्छा खासा उस पर गेन हो रहा है, तो आप देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो उसको मेच्योर कराते रहते हैं। रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर क्या होता है कि एआई से पता लगता है रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर कि इन्होंने तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये सेल किया है, ये शेयर सेल किया, उनसे डिटेल मांगी जाती है। फिर हम उनको इन्फॉर्म करते हैं कि जी अभी तक तो हम आपकी ITR 1 भरते, लेकिन अब हम आपकी ITR 2 भरेंगे क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। जस्ट बिकॉज ऑफ एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जबकि वो कोई रेगुलर इन्वेस्टर नहीं है या फिर मैं ये कहूँ कि ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ इस दिस चेंज की उन्होंने जो है पहले कभी टैक्स सेविंग के लिए खरीदे थे, अब उन्होंने बेचा है तो उनको कैपिटल गेन हो रहा है, उनको फॉर्म अपना स्विच करना पड़ता था। अब डिपार्टमेंट ने ऑप्शन दे दिया कि सैलरीड क्लास बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता रहता है म्यूचुअल फंड्स में और शेयर्स में, तो ऐसा करो कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से कम है, 1.25 लाख की आपकी लिमिट सेट कर दी गई है कि इससे अगर आपका कम है तो आप ITR 1 में ही अपनी इनकम को रिपोर्ट कर दो, हम आपसे ITR 2 नहीं मांगेंगे। ITR 2 की अगर मैं बात करूं तो ITR 2 फॉर्म अगर हम ITR 1 से कंपेयर करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है फाइल करना, क्योंकि उसमें और भी सोर्सेज की इनकम है जिसको आप मेंशन कर सकते हैं। ITR 1 और ITR 4 दो फॉर्म्स ऐसे हैं जो आपके सबसे छोटे फॉर्म्स माने जाते हैं, 3 to 4 पेजेस के आपके फॉर्म होते हैं। ये जो चेंज मैं आपको बता रही हूँ ITR 4 में भी आया है, बट अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ITR 1 में फोकस करते हुए आपको बताना चाहती हूँ ताकि सैलरी टैक्स पेयर्स इसको समझ जाए, क्योंकि ITR 1 सैलरी टैक्स पेयर्स ही यूज करते हैं। तो अब अगर आपने कोई इक्विटी शेयर्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड, ऐसे शेयर्स और म्यूचुअल फंड जिसके ऊपर STT पे करके आप आए हैं, आपने वो सेल करे हैं और आपको 1.25 लाख से कम का प्रॉफिट हुआ है, तो आप ITR 1 फाइल करके ही अपनी इनकम को रिपोर्ट कर सकते हैं। ITR 1 कौन कौन फाइल कर सकता है अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊं, तो जब भी आप रिटर्न का फॉर्म खोलते हैं तो ऊपर ही मेंशन होता है कि कौन सी फॉर्म को फाइल कर सकता है। ITR 1 अगर आप एक रेजिडेंट है, आपकी इनकम 50 लाख रुपीज से कम है तो आप फाइल कर सकते हैं, और आपकी जो इनकम है उसके सोर्स होने चाहिए सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज की अगर आपकी कोई इनकम है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, PPF का इंटरेस्ट है, तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और अब इसके साथ एक चीज और ऐड कर दी गई कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है सेक्शन 112A वाले असेट्स का, जिनमें आपको 1.25 लाख से कम की इनकम हो रही है, तो आप वो भी ITR 1 को यूज करके फाइल कर सकते हैं। 1.25 लाख की लिमिट यहाँ पे इन्होंने इसलिए दी है क्योंकि अगर आप जो है कैपिटल गेन अर्न करते हैं और 1.25 लाख तक का कैपिटल गेन आप अर्न कर रहे हैं, तो उस केस में आपको इतने अमाउंट तक कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती। 1.25 लाख जो है आपका टैक्स एग्जेम्प्टेड अमाउंट रखा गया है। पिछले साल तक ये अमाउंट हमारा 1 लाख रुपीज था, बजट में चेंज लाके इसको चेंज करके 1.25 लाख रुपीज कर दिया गया है। तो डिपार्टमेंट ने ये लिमिट यहाँ पे सेट कर दी कि अगर आपकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एग्जाम नेचर की है, इस अमाउंट से कम है, तो आप अपना ITR 1 फाइल कर दीजिए। यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर करूंगी, अगर आप ITR 1 फाइल करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या कंडीशन फुलफिल करनी है। एक तो जो आपकी सेल हुई है वो सेक्शन 112A में कवर होनी चाहिए। इसकी क्या कंडीशन है कि आपकी सेल जो है इक्विटी शेयर्स की होनी चाहिए, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की होनी चाहिए एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की होनी चाहिए जिन पे आपने STT पे किया हुआ है। दूसरी चीज, आपका जो अमाउंट है वो 1.25 लाख से कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ तो आपको जो है ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक भी हम ITR 2 ही फाइल करते थे अगर हमारी जो है कैपिटल गेन्स होते थे सैलरी के साथ साथ। तो अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इस रिटर्न को यूज करके अगर आपका कोई लॉस है, मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, आपका तो 50,000 का लॉस है, तो आप उसके लिए भी ITR 1 फाइल कर देंगे क्योंकि उस पर तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में आप ITR 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ITR 1 में कहीं पर भी लॉसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। हमने ITR 1 के ऑप्शन को पूरा डिटेल में एनालाइज किया, पिछली बार से कंपेयर किया, तो वहां पे पूरे फॉर्म में हमें
दो ही जगह चेंजेस नजर आए, एक तो एलटीसीजी का उन्होंने नया कॉन्सेप्ट डाला है और एक चीज और है जो मैं आपको आगे जाके डिस्कस करूंगी। लेकिन वहां पे कहीं पर भी लॉसेस को आगे कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं दिया गया है, और ना ही पहले अगर आपने कोई लॉस किया है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ सकते हैं। तो अगर आपका एलटीसीजी ना होके लॉस हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, तो आप आईटीआर 1 को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। उस केस में आपको आईटीआर 2 ही फाइल करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी इनकम तो 1.25 लाख से ज्यादा है लेकिन आपका टैक्स नहीं बनेगा, तो फिर भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, तो वो भी आपको अलाउ नहीं है। वो मैं बताती हूँ कि कैसे। मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए का पिछले साल का कुछ लॉस था, लेट सपोज उनका जो है 25,000 का लॉस था, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था, जो उन्होंने अपना आईटीआर 2 फाइल करके आगे जो है कैरी फॉरवर्ड कर दिया इस साल के लिए। अब इस साल में मान लो आपकी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस नहीं है, आपका तो 1.5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इस 1.25 लाख में से आपने ये 25,000 सोचा कि ये तो मेरे एडजस्ट हो जाएंगे, अल्टीमेटली तो मेरा गेन 1.25 लाख का ही रहा ना, तो इतने तक का तो मैं आईटीआर 1 में फाइल कर सकता हूँ। बट आपको ये चीज अलाउ नहीं हो पाएगी, क्योंकि आईटीआर 1 में ना तो आपको पिछले वाला जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड होके मिलेगा, और ना ही आप जो है इस बार का लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशंस आपकी फुलफिल तो होनी ही चाहिए कि एक तो आपका जो अमाउंट है गेन का 1.25 लाख से कम होना चाहिए, दूसरा ना तो आप फॉरवर्ड करने के बारे में सोच सकते हैं, और ना ही आप पहले से जो आपने फॉरवर्ड कर रखा है उसको आप कैरी फॉरवर्ड क्लेम कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो आप आईटीआर 1 फाइल करिए अपनी रिटर्न के लिए। अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो रिटर्न में यहां पर इस चेंज को ये लाया गया है, ठीक है। अब यूटिलिटीज नहीं आई है तो मैंने पीडीएफ खोल रखा है आपको समझाने के लिए। एग्जाम्प्ट इनकम फॉर रिपोर्टिंग पर्पस एंड इनकम ऑन विच टैक्स इज इन विच नो टैक्स इज पेएबल, तो एग्जाम्प्ट के अंदर इन्होंने इसको डाला है। इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेएबल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। यहाँ पर आप डालेंगे टोटल सेल कंसिडरेशन। लेट सपोज आपने 1 लाख रुपीज के सेल किए हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपने 80,000 रुपीज के परचेज किए थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया आपको 20,000 रुपीज, क्योंकि 20,000 हुआ है 1.25 से कम है, तो ये आपका एग्जाम्प्ट का नेचर है, तो इन्होंने इसको एग्जाम्प्ट के कॉलम में यहाँ पर ऐड कर दिया ताकि आप यहाँ पे इसको दिखा पाए। एक और चेंज है जो आईटीआर 1 फॉर्म में आपको देखने को मिल सकता है, जो कि एक माइनर सा चेंज है, वो है आपका ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड एट एनी टाइम आर टू बी रिपोर्टेड एक्सेप्ट डोरमेंट अकाउंट। ये कह रहे हैं कि जिस साल की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस साल में जो भी अकाउंट आपने होल्ड कर रखे थे उन सबकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। यहाँ पे ये पहले भी था, सारे अकाउंट हमें मेंशन करने होते थे। डोरमेंट अकाउंट के लिए यहाँ पे मना कर रहे हैं कि अगर आपको कोई ऐसा अकाउंट है जो एक्टिव नहीं है तो उसको आप मेंशन मत करिए, और उसमें से एक अमाउंट आपको सिलेक्ट करना होता है रिफंड के लिए, ताकि जब भी रिफंड आपका क्रेडिट हो उसी अकाउंट में जो है क्रेडिट होना चाहिए। पहले भी हमें सारे मेंशन करने होते थे, बट अब इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि रिटर्न फाइल करते समय आपको वो वहां पे लिखा हुआ मिल जाए। अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है कि सारे दिखाएं या एक अकाउंट दिखाएं, तो वो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। जो भी आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट अपने ओपन करके रखे हैं उन सबकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो ये था एक छोटा सा चेंज सैलरीड क्लास के लिए जो एक बड़ा इंपैक्ट लाने वाला है आईटीआर 1 फॉर्म के अंदर। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चेंज था सभी टैक्स पेयर्स के लिए, जो कि डिपार्टमेंट अब लेके आया है। इसी तरीके की अपडेट के लिए टैक्स स्मूथ को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाले फॉर्म्स के अपडेट्स भी हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।